देखिए, हम समझ रहे हैं भारतीय मानसून को। भारतीय मानसून में हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी ऊष्मीय सिद्धांत की, थर्मल थ्योरी। अब हम चलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की तरफ। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पहली इंपॉर्टेंट थ्योरी है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उष्ण कटिबंध के मध्य बनने वाला अभिसरण क्षेत्र है, जहाँ आकर हवाएं आपस में अभिसरित होती है ना, कन्वर्जेंस होता है उनका। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। पहले हम समझते हैं कि ITCZ क्या है, फिर चलते हैं भारतीय मानसून की तरफ, इसका प्रभाव क्या है। पहले हम देखते हैं कि ITCZ होता क्या है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये, और ये है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पृथ्वी पर वर्ष पर्यंत पूरे साल सूर्य की स्थिति जो है सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पे रहती है। सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष परिवर्तित होती है। सूर्य जो है वो अधिकतम कर्क रेखा तक जाता है और दक्षिण में मकर रेखा तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक सूर्य की स्थिति बदलती है। लेकिन वर्ष में सबसे ज़्यादा सूर्य रहता है 0 डिग्री पर। तो सूर्य के 0 डिग्री पर चमकने से 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में 5 डिग्री ऊपर से 5 डिग्री नीचे की तरफ भूमि गर्म हो जाती है। वो इस स्थल भाग के गर्म होने से वहाँ जितनी एयर प्रेजेंट है, हवा उपस्थित है, वो भी गर्म हो जाती है। और हमने पहले पार्ट में भी देखा था कि जब हवाएं गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, और हल्की होती है तो फिर वो ऊपर की तरफ उठती है। तो इस क्षेत्र में जितनी हवाएं हैं वो सारी ऊपर की तरफ उठती है, और चूंकि हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती है तो इस ज़मीन पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। यानी ITCZ एक लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न दाब की पेटी है। इसका एक साइड व्यू देखते हैं हम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हवाएं 0 डिग्री की तरफ आ रही होती है वो इस 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, नॉर्थ से साउथ के बीच में, इस स्थल भाग के गर्म होने की वजह से ये हवाएं भी संपर्क में आके गर्म हो जाती है। जैसे ये एयर 5 डिग्री साउथ और नॉर्थ के बीच में एंटर करती है, यहाँ से आने वाली एयर या विंड जब एंटर करती है तो ये भी होने लगती है गर्म, और गर्म होकर होती है हल्की, और फिर ये भी उड़ जाती है ऊपर की तरफ। जब हवाएं इस क्षेत्र में अभिसरित होकर ऊपर उठती है तो ये जो क्षेत्र बन रहा है इसको हम कहते हैं ITCZ। ठीक है, और जो हवाएं ITCZ की तरफ आ रही है ये हवाएं हैं व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स। इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, और हिंदी में हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। तो ये व्यापारिक पवनें आई इधर से इधर से, तो ये दोनों गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आती है, और 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में सूर्य की उपस्थिति के कारण यहाँ ITCZ क्षेत्र बनता है, और ये हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, जो साइड व्यू से हमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ये है ITCZ क्षेत्र। अब आगे इस ITCZ के बारे में कुछ खास बातें और जानते हैं। तो ITCZ में स्थान गर्म होता है, इसीलिए जहाँ हवा इसके संपर्क में आकर गर्म होती है, हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है। तो ITCZ वो क्षेत्र है जहाँ प्रेशर कैसा बन जाएगा, लो, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर है ज़्यादा। हमने कल देखा था कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर होगा लो। और ये एक नैरो बेल्ट है, क्योंकि हमने देखा कि कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ, तो 10 डिग्री का ही एक संकरा नैरो बेल्ट है ये बस। अच्छा, लो प्रेशर बनने के कारण हमने देखा कि ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। तो ये व्यापारिक पवनें इस तरफ बढ़ रही थी, ये हमने देखा यहाँ पे। ये जो व्यापारिक पवनें हैं यही मानसूनी पवनें कहलाती है। और ये मानसूनी पवनें जो हैं 2 स्थानों से जुड़ी हुई है, वहाँ पे बारिश का कारण है। एक तो है साउथ एशिया जिसमें हमारा भारत भी आता है, और एक है अफ्रीका। अफ्रीका के भी जो तटवर्ती देश है वहाँ। आगे और बढ़ते हैं। अब ITCZ से एक महत्वपूर्ण जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। देखिए जेट स्ट्रीम क्या है, और ये इस तेजस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि जेट स्ट्रीम भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। तो पहले हम समझते हैं इस वीडियो में कि ये क्या कहना चाहिए। ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसका निर्माण भी ITCZ की वजह से होता है। देखो ITCZ जो है वो सूर्य की स्थिति के साथ बदलता है। सूर्य जो है वो वर्ष भर 0 डिग्री पे नहीं रहता, वो वर्ष में एक बार कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक बार मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जाता है। सूर्य के अपनी स्थिति बदलने के कारण ITCZ भी शिफ्ट होता है। अभी हम देखते हैं कैसे। और जब ITCZ शिफ्ट होगा तो निर्माण होगा तेजस का, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यही बात हमने कही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि सूर्य की स्थिति के अनुसार ये शिफ्ट होता रहता है। कौन? ITCZ। कैसे शिफ्ट होता है ये देखते हैं हम। कैसे? तो पहले हम समझते हैं कि ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, उसका थोड़ा बेस बनाते हैं। तो जैसे ये हमारा सूर्य है, उसके सामने ये हमारी छोटी सी पृथ्वी है।
तो हमको पता है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इस वजह से पृथ्वी जो है सीधी नहीं है। तो ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती है लंबवत, परपेंडिकुलर। ऐसा ही एक मौका और आता है जब ये पृथ्वी घूम के पीछे की तरफ जाती है सूर्य के, और यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें गिरेगी लंबवत। ठीक है, इसका मतलब सूर्य की स्थिति जो है वो कर्क रेखा से विषुवत रेखा होते हुए मकर रेखा तक जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। कुछ महीनों का एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे एक महीना है मार्च, अप्रैल, मई और जून। साल में मार्च और सितंबर ये 2 ऐसे महीने हैं जब सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पे होती है। ठीक है, तो मार्च से शुरू करते हैं हम। ये हमने जो बीच में लाइन बनाई है ये वाली, ये है 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा। तो मार्च महीने में सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के ऊपर होती है, परपेंडिकुलर। इसीलिए जो ITCZ का निर्माण होता है वो विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर नीचे की तरफ होता है। जैसे जैसे हम मार्च से प्रवेश करते हैं अप्रैल के महीने में, सूर्य की स्थिति जो है वो नॉर्थवर्ड्स, उत्तरायण, उत्तर की तरफ सूर्य शिफ्ट होना शुरू होता है। तो आप देखोगे कि ITCZ का जो बेल्ट यहाँ था वो बेल्ट भी अब शिफ्ट हो रहा है कहाँ, उत्तर की दिशा में। अगले महीने में सूर्य की पोजीशन और नॉर्थवर्ड्स होती है, ITCZ भी उसी अकॉर्डिंग शिफ्ट होता है। और जून आते आते सूर्य की स्थिति आ जाती है 23.5 डिग्री पे, कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है लंबवत। इसीलिए ITCZ भी शिफ्ट हो जाता है कर्क रेखा के अराउंड। कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, तो ये 20 डिग्री से 25 डिग्री इसके बीच में कर्क रेखा के दोनों तरफ शिफ्ट हो जाता है ITCZ। अच्छा, इससे अब क्या फ़र्क पड़ता है देखो। तो ये जब ITCZ मार्च के महीने में विषुवत रेखा पे होता है तो यहाँ से एक हवाओं का प्रवाह होता है, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये दोनों गोलार्ध से प्रवाहित होती है और विषुवत रेखा की तरफ बहती है, या हम यूँ कहें कि ITCZ की तरफ बहेगी। तो यानी जब ITCZ की स्थिति बदलेगी, जब ITCZ शिफ्ट होगा नॉर्थवर्ड्स, तो इन हवाओं की दिशा भी बदलनी चाहिए। तो ये हवाएं भी अब कहाँ जाती है, ITCZ की तरफ। जैसे जैसे ITCZ और ऊपर जाएगा, अब देखो यहाँ पे एक चेंज होगा। ऊपर वाली हवा तो यहाँ तक पहुँच रही है, नीचे वाली जो विंड है ये विषुवत रेखा तक तो इस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन ये जैसे ही विषुवत रेखा को पार करेगी इसकी दिशा बदल जाती है, ये अपने राइट साइड में घूम जाती है। ऐसा क्यों करती है? ये करती है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। कोरियोलिस एक प्रभाव है, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में मुक्त रूप से गति करती हुई अगर कोई वस्तु है, जैसे कि हवाएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, तो वो अपनी दाईं तरफ, अपनी टुवर्ड्स राइट मुड़ जाती है। ये कोरियोलिस का नियम है। तो ये जो पवनें दक्षिणी गोलार्ध से आ रही थी ITCZ की तरफ, इनको क्रॉस करना पड़ता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पार करते वक्त कोरियोलिस प्रभाव में आकर ये मुड़ जाती है अपने राइट साइड में, और जून तक आते आते ये क्लियरली ये 0 डिग्री तक आती है व्यापारिक पवनें, फिर मुड़ जाती है अपने राइट में। यही पवनें जिम्मेदार है भारत में वर्षा के लिए, और ये जिस दिशा से जा रही है, इस दिशा से, ये दिशा है साउथ वेस्ट। इसीलिए इनको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसूनी विंड्स या दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो हम आते हैं जून के महीने में। जून के महीने में अभी हमने देखा कि जून के महीने में सूर्य की स्थिति जो है 23.5 डिग्री पे आ जाती है, जो हमने ड्रॉ कर लिया। सूर्य जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत 90 डिग्री चमकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? देखो, भारत के नीचे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से व्यापारिक पवनें आती है इस दिशा में। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री पार करने के बाद इनकी दिशा ये नहीं रहती, बल्कि ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में, फिर से लिखते हैं, कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट में आकर ये मुड़ जाती है अपने राइट साइड में। अभी जो राइट साइड में मुड़ती है ये जा रही है ITCZ की तरफ। अब आप देखोगे कि रास्ते में इसके हिंद महासागर है ना, अरब सागर है। तो यहाँ से ये ग्रहण करती है नमी, क्योंकि पानी में से जा रही है, तो यहाँ से ये नमी ग्रहण करती है और भारत के स्थल भाग में जाके कर देती है ये वर्षा। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? देखो, जैसा आप इसको उठाइए, इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, इसीलिए हम इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसूनी पवनें। तो भारत में अधिकांश जो वर्षा है वो साउथ वेस्ट मानसूनी पवनों से होती है, लगभग 90% वर्षा। ठीक है, दूसरा केस समझते हैं इसका और फिर ये थ्योरी हो जाएगी खत्म। दूसरा केस है दिसंबर में। जैसे जून में सूर्य की स्थिति आ जाती है कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, नदर्न लॉटिट्यूड पे, उसी तरह दिसंबर महीने में सन की जो पोजीशन है
वो चली जाती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, मकर रेखा पे। इसका मतलब ITCZ भी अब शिफ्ट होके साउथ वर्ड्स चला जाता है, ठीक है, मकर रेखा पे। तो अब जो पवनें चलनी चाहिए, ट्रेड विंड्स, वो जाएगी इस तरफ 0 डिग्री तक, तो ऐसे ही आएगी, और 0 डिग्री के बाद अपनी दिशा बदल के जाती है ITCZ की तरफ, ठीक है। अब चूंकि आप देख रहे हो कि ये हवाएं कहाँ से आ रही है, स्थल भाग से, तो ये वर्षा कर पाने में सक्षम नहीं है। तो अधिकांश पवनें जो है ये वर्षा नहीं कर पाती, इसीलिए भारत को शीत ऋतु में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन इसमें से आप अगर ये तटीय क्षेत्र देखें, आप ये आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग और तमिलनाडु, सिर्फ ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होगी, विंटर्स में यहाँ बारिश होती है। उसका कारण क्या है कि जो हवाएं यहाँ से इस तरफ से आ रही है, बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से, वो रास्ते में आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और इस तरफ बारिश कर लेती है। तो ITCZ की जो थ्योरी है, इससे आपने भारतीय मानसून को समझने की कोशिश की।